नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात कर रहे थे अपने टेंस के बारे में। टेंस का चार्ट हमने पढ़ा और शुरू से शुरू किया था हमने। भाई कोई बेसिक चीज़ है 6th क्लास से 7th क्लास से जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको वहाँ से शुरू किया था। और उसी के आगे का पार्ट यानी कि चार्ट को समझने के बाद जो एग्ज़ाम में हमें वर्ब भरनी होती है वो कैसे भरेंगे, वो ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी अपने को। जब ये चीज़ सीखेंगे अपने और फिर अपने डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम में जो वर्ब आती है उनको हम कैसे भरें। चार्ट हमारी हेल्प करता है सेंटेंस का मीनिंग समझने में, क्योंकि कल हमने बात की थी, सेंटेंस लिख के देखा था कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जो टेंस चलेगा, जैसे आप बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक टेंस के 4 सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, वही अफर्मेटिव कह लो, सिंपल कह लो 1, नेगेटिव 2, इंटेरोगेटिव 3, इंटेरोगेटिव नेगेटिव 4। तो ये सारे साथ साथ में अपने बनाते चलेंगे और आप करेंगे इसके साथ साथ में नोट। भाई इसको अगर अपने साथ साथ में नोट कर लेते हैं तो कल को आपको ये नहीं रहेगा कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें समझ में आता है तो वैसे तो देखो कंपटीशन एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं मिलते, हमें सिर्फ वर्ब भरना होता है। फिर भी जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कॉमन एरर का या सीक्वेंस का, जैसे टेंस ग्रामेटिकली उसको इनकरेक्ट कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं सेंटेंस को, तो वो तब आप सही कर पाते हो जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता है या सेंटेंस के बारे में जानकारी है। तो इसके बारे में भी हम पता कर लेते हैं। जैसे मान लो कि क्या इसमें किस तरह की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करूँगा। जैसे मान लो कल भी अपने एक सेंटेंस लिखा था, आपको बताया था, जैसे वह खेलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कल मैंने चार्ट में बताया था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से सेंटेंस ख़त्म होता है तो वो सेंटेंस अपना किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जबकि अब देखो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, ये क्या है, या तो इसको सिंपल कह लो या उसको अफर्मेटिव कह लो। एक वर्ड आता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब ये होता है असर्सन, यानी कि कथन या स्टेटमेंट कह लो। असर्टिव में दोनों ही सिंपल और नेगेटिव, वो दोनों टाइप के ही सेंटेंस आते हैं, इसलिए इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसका असर्टिव का मतलब होता है स्टेटमेंट और अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए इसको अगर अपने इंग्लिश बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ही प्लेज, ठीक है। अब एस आया, क्यों आया, क्योंकि अपना सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है। यही नेगेटिव होगा, जैसे मान लो कि वह नहीं खेलता है, ठीक है। एक दो बार मैं लिख के बता दूंगा आपको हिंदी, बाद में हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले। अब देखिए, अब यहाँ पे तो आ रहा था एस या एस, क्यों आया था, सिंपल सेंटेंस था इसलिए। जबकि यहाँ क्या आ रहा है, डज, डू या डज जो है वो इसमें आएगा। यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे डू आ जाता। इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको हमारा क्या होता है, रट्टा लग जाता है, जैसे एस या ई एस हम करते चले जाते हैं। ये एस या ई एस भी कब आएगा, जब यहाँ अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे प्लेज के, ये प्ले के साथ में एस आया, एस आएगा, या वर्ब के अकॉर्डिंग जैसे गो होता तो ई एस आ जाता। जैसे प्लूरल होता ही है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे वे खेलते हैं तो दे,
प्ले। अब यहाँ पे कोई एस या एस नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वहाँ पे एस या एस आएगा नहीं, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पे एस या एस आएगा। क्योंकि जब अपने वर्ब भरेंगे तो ये चीज़ें अपने को वहाँ, क्योंकि अपने को वर्ब ही पूछेंगे, तो एस या एस लगाना कहाँ पे है, नहीं लगाना है, या नोट होगा तो वहाँ पे कहीं अपने नोट को देखने के बावजूद भी अपने एस या एस का यूज़ कर रहे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा अपना। यही सेम जैसे उस तरह यहाँ पे था कि दे है उसके साथ में प्ले है सिंपल सेंटेंस में, और यही इसको नेगेटिव यहाँ मैं बनाऊँ तो जैसे दे प्लूरल की बात करें, दे डू नॉट प्ले। आगे बात समझ में कि अगर देखो सिंगुलर है तो वर्ब आएगी डज, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज। और अगर प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू आएगी। और कब आएगी, नेगेटिव सेंटेंस में। सिंपल में तो आपने देख ही लिया, सिंपल में ना तो कोई डू आता है ना डज आता है, एस या एस का यूज़ होता है, और वो भी कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एस या एस का यूज़ कब होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इधर डू का यूज़ कब होता है, जब अपना प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इधर एस या एस का यूज़ नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है, इसी को अपने इंटेरोगेटिव बनाए। ये सिंपल था, ये नहीं वाला नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। स्पेलिंग क्या होती है, इंटेरोगेटिव जिसके अंदर अपना क्वेश्चन मार्क होता है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा, जैसे चलो अपने स्लाइड लिख लेते हैं। क्या वह खेलता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि लास्ट में ये जो है ना ता है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये चेंज हो गया, जैसे मान लो क्या वह खेल रहा है, तो टेंस चेंज हो जाएगा अपना, सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाएगा। अभी आज अपने कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए मैं 4-4 सेंटेंस इतना ही करवा रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे भी ना हो और थोड़े थोड़े करके आप समझ भी जाओगे। तो जैसे इसको चेंज करें, अपने इंटेरोगेटिव की इंग्लिश बनाए, डज ही प्ले। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है अपना डू या डज, वो पहले आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपकी मैन वर्ब। अब इसी तरह से लास्ट जो अपना सेंटेंस इसका बनता है, क्या वह नहीं, ये मैं प्लूरल बना देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि कोई इमेज क्रिएट ना हो जाए कि हमेशा डज ही आएगा। अब देखो, क्या वह नहीं खेलते हैं, क्या वह नहीं, क्या वे, क्योंकि जब प्लूरल बना रहे हैं तो क्या वे नहीं खेलते हैं। तो अब यहाँ क्या आएगा, डू, उसके बाद में दे, और फिर क्या आएगा, नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा, प्ले। दे डू दे नॉट प्ले, ये नॉट आया क्योंकि यहाँ नहीं था, इसमें नहीं यानी कि नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए सिंपल इसमें सेंटेंस हो गया पूरा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गई। और यहाँ पे क्या हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, फिर मैन वर्ब आ गई। तो इस तरह से करना है। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि इसमें देखो, यहाँ भी एस या एस का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ भी एस या एस का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ भी एस या एस का यूज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ इसमें ही एस या एस का यूज़ होता है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था, इसमें नहीं होगा एस या एस का यूज़। और ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं होगा यूज़।
और ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी एस ए एस का यूज़ नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ एकदम क्लियरली पता चल गई कि सेंटेंस किस टाइप का होगा, तो अपने उसको सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश जो टॉपिक है आपके सीईटी के सिलेबस में या कहीं भी आता है, आरएस में भी आता है, तो वहाँ पे सेंटेंस को आप तभी समझ पाओगे जब आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो। इसलिए बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी है आपको याद होना। इसके अंदर देखो अभी बिल्कुल मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल खेलते या खाना की इस तरह की कोई सिंपल सी अपने वर्ब उठाएंगे ताकि एक बार एक इमेज क्रिएट हो जाए बहुत ही अच्छे से, और बाद में धीरे धीरे आप क्या करोगे, वर्ब जितनी भी हो सकती है, भाई मैंने उस दिन कहा था जब सिलेबस के अपने चर्चा कर रहे थे कि जितना स्टोर आपके माइंड में वर्ड्स का होगा, वोकैब का होगा, उतने ही आप उन सेंटेंस को बनाते चले जाओगे। कोई भी सेंटेंस दे दे फिर आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर यही रहना है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है कि अगर आपको वर्ब का ध्यान नहीं है, भाई बोलते हैं क्या है वर्ब को, कई ऐसी वर्ब आ गई जो आपको ध्यान ही नहीं है, तब समस्या आती है। इसलिए कह रहा हूँ कि वोकैब जो है उसको अगर आपको वोकैब अगर आपके माइंड में है और खूब सारा कलेक्शन आपके माइंड में है वोकैब का, तो जैसे मान लो चाहे आरएस के अंदर ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, चाहे आपका सीईटी सिलेबस में क्वेश्चन है, तो वो गलत नहीं होता है। स्ट्रक्चर यही रहता है, वोकैब चेंज होती है तो आप उसको वोकैब को रख के कर पाओगे। अब देखो, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसके अंदर, क्योंकि हेडिंग तो अपनी टेंस ही चलेगी कई दिन तक जब तक अपने कर रहे हैं। आज अपने सिर्फ और सिर्फ एक टेंस की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि देखो ये जो है ना, रूटीन, रेगुलर एक्टिविटीज़, हैबिचुअल एक्टिविटीज़, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, परमानेंट स्टेट, जनरल ट्रुथ, ये सारी की सारी चीज़ें इसके बाद भी, जैसे मान लो कि हियर देयर सेंटेंस, ओपन कंडीशन, प्लान फ्यूचर प्रोग्राम, फिक्स्ड टाइम टेबल, इस तरह के जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेस, प्रोवर्ब, कोटेशन, हेडलाइंस, मतलब ये मेन हेडलाइंस है जो आपको ध्यान में है, तो आप उनको यूज़ करते हुए पता लगाएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज़ होती है। अब जितनी मैंने यहाँ पे लिखी है इनको एक एक करके देखो आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये है हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की सिंपल एडवर्ब, हैबिचुअल और रूटीन कह लो, जैसे इसमें रूटीन वाली जो वर्ब थी अपनी, सबसे पहले रूटीन और हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की सिंपल एडवर्ब्स है। देखो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितनी भी एडवर्ब आपके सामने है आपने पहले भी पढ़ी है और या फिर ना भी पढ़ी है, तो मैं बता देता हूँ कि इस तरह की कोई भी वर्ब, जैसे आपने देख लिया अभी ऑलवेज है, ऑफन है, सम टाइम है, या इस तरह की सारी वर्ब, देखते ही कभी ये डिसाइड मत कर लेना कि अगर ये वर्ब आएगी तो अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वो लगा देंगे। देखो ये जो वर्ब, ये आपके सामने एडवर्ब लिखी हुई है, ये बताती है एक्शन को, सेंटेंस के अंदर एक्शन बताती है कि किस तरह का है, उसके अंदर पास्ट टेंस भी आ सकता है। और अगर डिसाइड करें तो ये देखो ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब होती है और ना ही सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब होती है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पता लगता है कि किस तरह से हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, वर्ब को फिल करेंगे। तो देखो फिर भी एक बार अपने वो याद करनी होगी, ये भी ज़्यादा नहीं है, बार बार रूटीन में लिखोगे आप 2-4 बार तो याद हो जाती है। अगर आपको याद नहीं होती है फिर भी देखो, किसी भी वर्ब को याद करने का तरीका ये है कि आप जितनी भी है, 10 है कि 12 है, उनको 4-4 में या 5-5 के जोड़े में लिख लो, जितने भी आपको सूटेबल हो, 3-3 लिख लो भले, तो उसको आप याद कर सकते हो। जैसे ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, डेली। तो अगर आप देखो इसको है ना याद नहीं हो, AOSD, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, डेली। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार पूरा वर्ड याद नहीं होता है, तो आप इस तरह से, या AOSD, ठीक है, तो AOSD किसी भी तरीके से आप उसको याद करो, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, डेली, नेवर, रेयरली, जनरली, हार्डली। मैंने एक तरीका बताया, आप उसको याद कर सकते हो जैसे। ठीक है, तो
स्कैर्सली, इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ आपको। ऑलवेज हमेशा होता है, ऑफन अक्सर या प्राय होता है, समटाइम्स आपको ध्यान है कभी कभार होता है, डेली हमेशा, नेवर कभी नहीं, रेयरली बहुत ही मुश्किल से, जनरली सामान्यतया, हार्डली मुश्किल से, स्कैर्सली भी मुश्किल से, यूजुअली भी सामान्यतया, सेल्डम कभी कभार, रेगुलरली कंटिन्यूसली, रेगुलरली लगातार, ईच हो गया, एवरी हो गया, ये तो आपको ध्यान ही है, प्रत्येक कह देते हैं इनको, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार, ऑन संडेज। ये देखो एस जहाँ पे आ जाता है ना, एस, तो एस लगने का मतलब होता है कि वो काम रूटीन में हो रहा है, रूटीन में हो रहा है बार बार, तो इसलिए इसके बाद में एस लगाया है। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये आपको बताएगी कि किस तरह से वर्ब फिल करनी है। अब देखो, अभी अपने सेंटेंस लिखे, सबसे पहले मैंने वो सेंटेंस लिखवाए, वो इसलिए लिखवाए ताकि आपको ये स्ट्रक्चर पता लग जाए। अब देखो, ही ऑफन डैश टू माई होम। अब आपको सिंपल क्लियरली ये पता लग रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में से सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है तो हम इसको जब वर्ब फिल करेंगे तो अपने को ध्यान है क्या आएगा, एस या एस आएगा इसमें। ठीक है, कम है, एस या एस आएगा। जब टेंस का चार्ट करवाया था तब आपको एक बात बताई थी मैंने कि जब वर्ब में यहाँ पे लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, इस तरह के वर्ड आए तो वहाँ पे क्या लगता है, ई एस यूज़ होता है। और उनके अलावा कोई भी वर्ब है, जैसे इसके अंदर उनमें से कुछ भी नहीं लग रहा, यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो ई के साथ में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये आप ऐसे डिसाइड करोगे कि एस कहाँ पे लिखना है और ई एस कहाँ आएगा। यहाँ देखिए, हाँ ये ज़रूर ध्यान दे लेना का, ये जब एस या ई एस आप लगाओ तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो ही एस या ई एस आएगा, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका एस या ई एस नहीं आएगा, वो फिर कम है तो कम का कम ही आ जाएगा, फिर एस नहीं आएगा, ई एस नहीं आएगा उसके साथ। ये सिंगुलर है सी। अब देखो यहाँ पे तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे दिया, नोट दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, नोट दे दिया, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब सिंपल सेंटेंस हो तो ये एस या एस आता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो एस या एस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, फिर डू डज आएगा, तो और डू डज आएगा तो फिर एस या एस आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे डू का या डज का कोई वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई, पेपर में तो मिलेगा लेकिन अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए या ट्रांसलेशन में दे दिया जाए तो आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे देखो यहाँ शी डज, अब डज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आई। यहाँ पे शी की बजाय कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता, दे होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे फिर डू लिखते, तो शी डज नॉट गो। अब यहाँ पे गोज नहीं कर देना, ठीक है, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए ही ऑलवेज, ऑलवेज आया, यहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले ये पढ़ा ऑलवेज, तो इसके साथ में भी सबसे पहले क्या चेक करोगे, सब्जेक्ट अपना कौन सा है, सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या वर्ब था, गो है, तो इसको अपने क्या भर देंगे यहाँ पे, गोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिलेगा, ये था ओ, वही एस एस सी एस डबल एस ओ एक्स, अब ये ओ आ रहा है तो आपको क्या लिखने को, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में ई एस लगाना पड़ेगा और ये गो जो है वो गोज में चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ अभी मैं यहीं बता देता हूँ आपको ताकि कम से कम एक कंपैरिजन से आप समझ पाओ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, गोज। अब इसी सेंटेंस में, सेंटेंस यही है आपका, ही ऑलवेज डैश फॉर ए वॉक, और इस वॉक के आगे या मैं सेंटेंस ही पूरा लिख देता हूँ, ही ऑलवेज
यहाँ दे दिया आपको डैश फॉर ए वॉक इन हिज चाइल्डहुड। अब देखना ज़रा ध्यान से, सेंटेंस आपका सेम ही है, ही ऑलवेज डैश फॉर ए वॉक इन हिज चाइल्डहुड। अब ये जैसे ही आया ना, इन हिज चाइल्डहुड, तो ये बात कहाँ चली गई, पास्ट में चली गई। ठीक है, जब पास्ट टेंस करेंगे तो भी अपने को ये करना पड़ेगा, वहाँ पे करेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ इसलिए बताया कि इसको पिक्चर सेट ना हो जाएगा यहाँ आपको कि ऑलवेज देखते ही अपने टूट पड़े और वहाँ पे लगा दें सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ ही ऑलवेज डैश फॉर ए वॉक इन हिज चाइल्ड, अब आपको पता लग गया कि ये पास्ट की बात है, तो यहाँ क्या आएगा फिर, वेंट। अब क्या आएगा यहाँ पे, वेंट। वेंट का मतलब सिंपल पास्ट टेंस। ये चीज़ और ये डिफरेंस होता है अपने काम इसको देख के कर रहे थे, ऑलवेज को देख के। यहाँ पे ऑलवेज को देख के अपने वर्ब भरी है, लेकिन सेंटेंस को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कभी भी ऐसे नहीं है भी सेंटेंस में एक चीज़ देखी और आप अपने वर्ब भर दी। सेंटेंस को पूरा पढ़ना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने उसमें वर्ब भरनी होती है। अब देखिए, शी रेयरली, अब रेयरली आ गया, ये पढ़ा, शी रेयरली हियर, इसको पढ़ते हैं हियर, हियर दीज डेज, और क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब जो है आपकी सिंगुलर है। आगे देखिए, अब बात आती है यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, हिंदी में बोले तो, जो आपने सुन रखा है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सारी भूमि पे जो चीज़ सत्य है, जिसको सब मानते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो आपने वैसे भी रट रखा होगा इसको, सन राइजेज, वही ऐसे ही ऐसे लगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। और यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें क्या आ जाएगा, एस ए एस का यूज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व लिखा है तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन या अराउंड द सन, दोनों ही सेंटेंस देखने को मिलते हैं अपने को। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ अपने को एक ही चीज़ देखनी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें भी एस या यस, और सेंटेंस देखो इसी टाइप के ही होते हैं इसके अंदर। आगे देख लो, साइंटिफिक फैक्ट है तो वही बात है, वहाँ भी कोई चीज़ सत्य थी, ये भी चीज़ अपने को ध्यान है, यूनिवर्सल ट्रूथ में चला गया, ये साइंस की बातें इसलिए साइंटिफिक फैक्ट में आ गई। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ पे ये सेंटेंस रहेगा। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, कंबशन होता है बर्निंग प्रोसेस, जलने की जो प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। और ये यहाँ भी वही चीज़ है, भी साइंटिफिक फैक्ट है तो यहाँ पे एस लग गया, इसमें एस लग गया, इसमें एस लग गया। मतलब एस या एस का यूज़ कब होगा अपने को पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सारी चीज़ें अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रही है। यहाँ देख लीजिए, परमानेंट स्टेट, अब अपने को पता है भाई इंडिपेंडेंस डे वो हमेशा कब आता है, 15 अगस्त को, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। ठीक, द रोज स्मेल्स स्वीट। अगर कोई भी चीज़ अपने को देखो आसान लगती है भाई, ये सिंपल सिंपल है, इसकी हिंदी सोच के देखिए आप कि क्या इस हिंदी क्या बनेगी सेंटेंस की, द रोज स्मेल्स स्वीट।
अब दिमाग में ना स्वीट को लेकर हमेशा एक ही मीनिंग रहता है अपने, क्या? मीठा। तो ये थोड़ी बने कि भाई रोज़ की जो स्मेल होती है वो मीठी होती है, मीठी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है मधुर होती है, ठीक है, कि जो खुशबू है गुलाब की वो कैसी होती है? मधुर होती है। कुछ चीज़ें जो है उनको जोड़कर करना पड़ता है, कुछ सिनोनिम वर्ड होते हैं, क्योंकि जैसा एज इट इज़ अपने को दिखता है जैसा शब्द उसको हम लगा देंगे तो हमेशा सही नहीं होती वो चीज़ें। तो यहाँ देखिए, द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम हिमालयाज, स्प्रिंग्स फ्रॉम हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ परमानेंट स्टेट कंप्लीट हुआ आपका। ये देखिए इसमें एक ही एग्जांपल लिखा है, चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझना है। इसका भी देखो सोच समझ के ही लिखा है कि देखो 2 and 2, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? मेक। अब यहाँ पे एस या एस इसलिए नहीं आया क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना एंड, ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज करे, लेकिन बता दूंगा मैं कैसे करना है आपको इसमें एग्ज़ाम में काम। इसका क्या सीन है मैक का? जो ट्रेडिशनल इंग्लिश होती थी, या आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में चेंज होती जाती है, तो कुछ फेरबदल उनमें हुए। ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसमें क्या मिलता था? 2 and 2 मेक 4, और अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? 2 and 2 मेक्स 4। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये सेंटेंस आए तो आप उसके अंदर मेक 4 ही करोगे। इसका कारण ये है कि बहुत सारी ऑथेंटिक बुक जो है या ट्रेडिशनल जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रादर देन मॉडर्न इंग्लिश के। तो आप इसके अंदर आपको मिले तो आप इसमें क्या सही भरोगे? मेक, मेक्स नहीं करोगे। इसका कारण ये है कि जो एंड है 2 and 2, और ये क्या करता है? ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करता है, कंजक्शन का काम करता है, तो उस वजह से इसके अंदर जो है ये मेक आता है। और आपको पता है कि जब प्लूरल मान लिया जाता है किसी को तो वहाँ पे फिर एस या एस का यूज़ नहीं होता है। आगे देखिए, ये वर्ड आए, अभी मैंने आपको बताया इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? हियर। हियर डैश द बस। अब आया कम, तो जब हियर या देयर इस तरह के वर्ड यूज हो तो भी क्या आएगा? एस या एस का यूज होगा। कब? जब आपका सेंटेंस ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। और यहाँ पर हियर सब्जेक्ट नहीं है आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ अगर बसेज होता ना तो यहाँ पे कम आता। यहाँ पे देखिए देयर दे, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया? प्लूरल आ गया। तो यहाँ पे वर्ब अब गोज नहीं आएगी भैया, अपने फिक्स नहीं करना भी हियर देयर आए तो वहाँ पे एस या एस आएगा। अब ये हियर पड़ा, यहाँ पे एस लगा दिया, देयर देखते यहाँ पे एस लगा दो। बहुत सारे लोगों का गलत भी होगा अगर मेरे बोलने से पहले किसी ने सोच लिया है तो देयर गोज, ये देयर गो, देयर दे गो, बस इतना ही सेंटेंस रहेगा ये, इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, आपको बताते बताते मैंने भी इसमें लिख दिया। अब क्या होगा? एस या ई एस का यूज़ कब होता है? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहे तो क्या आएगा? एस या एस के बिना यूज़ होगी वर्ब, उसके अंदर यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वैन अनलेस अनटिल से स्टार्ट, यानी ये सेंटेंस होते हैं ओपन कंडीशन बोल दो चाहे प्रोबेबल कंडीशन बोल दो। टेंस के जस्ट बाद में आपका एक टॉपिक रहेगा कंडीशनल सेंटेंस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन है टेंस का ही पार्ट, और ये सेंटेंस जो है ये उसी का ही पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस का। इतना ही नहीं है, ये इतना तो इसलिए यहाँ पर स्लाइड डाली है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, इसलिए कुछ इसमें आगे जो पास्ट में भी जाएंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी जाएंगे। इसका एक टॉपिक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लाइड का ही काम है, तो उसमें आप देखोगे कि टेंस के अंदर ही आपको, और आजकल करते क्या हैं, टेंस आप पढ़ के चले गए और ये भी टेंस का ही पार्ट है, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सारे को छोड़ देंगे टेंस को और इसमें से उठा के क्वेश्चन दे देंगे। पिछले कई एग्ज़ाम में आप उठा के देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको छोड़ देते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँचते नहीं है, और जहाँ तक स्टूडेंट की इमेजिन ख़त्म होती है वहाँ पे बोर्ड या आरपीएससी जब वहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान से देखेंगे। तो कोई भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ इफ़ से स्टार्ट किए हुए, इफ़ से हो जाए, व्हेन से हो जाए, अनलेस से हो जाए, अनटिल से हो जाए, इन सब से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट है, ठीक है, और वहाँ पे आप ये देखोगे कि एक तरफ आपको क्या मिल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल रहा है। देखो यू है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में एस या एस नहीं आया है। तो इफ़ यू सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर यू, यहाँ पे आएगा विल गेट, यानी कि सिंपल फ्यूचर आएगा। दोबारा बोल देता हूँ, अगर सेंटेंस में एक तरफ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले, कब? जब आपका सेंटेंस इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल से स्टार्ट हो तब। तो दूसरी तरफ आपको सेंटेंस में क्या फिल करना होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद में इफ़ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपको मिल गया देखो सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर इस तरफ है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे लगाओगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस उधर देखिए आपको मिल रही है रन। अब रन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, रन्स। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे एस नहीं आया था। एस को भरने का सीधा सीधा तरीका यही है भी, आप सब्जेक्ट देख लो, उसको देखने के बाद ही उसको वर्ब को फिल करो। उसके बाद में आप इसकी उठा के कोई भी प्रैक्टिस कर लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा कभी, ठीक है। या फिर देखिए इफ़ यू, अब देखो यहाँ पे डू आया, डज नहीं आया, क्यों? क्योंकि यू था। इफ़ यू डू गुड, कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सिंपल है, क्या आ जाएगा, विल प्रेज, सिंपल फ्यूचर आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई भी सेंटेंस जो है इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल से स्टार्ट हो और एक तरफ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले, तो दूसरी तरफ आप उसमें क्या लगा दोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस लगा दोगे। और यहाँ पर चाहे, हाँ ये ज़रूरी नहीं है अभी एक तरफ हमेशा फिक्स ही रहेगा, इधर ये आना इधर ये आना, तो ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है। क्लोज जो है उसमें। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपके टेंस के ओब्लिक में सीक्वेंस ऑफ टेंस लिखा हुआ है, वो सीक्वेंस ऑफ टेंस के एग्जाम्पल है ये सारे, जहाँ पे ये इस तरह के कोमा आ जाते हैं ना, भाई आप इस टेंस को देख के ये भर रहे हो या इसको देख के ये भर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है वो ये होता है। टेंस वो होता है जो अभी थोड़ी देर पहले ये इस तरह से अपने कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर क्या आएगा, प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम है, फिक्स टाइम टेबल है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम है, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल आएगा जो किसी, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, या कोई हाई अथॉरिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। अपने लिए नहीं है ये सेंटेंस भी, अपने तो 10-10 मिनट बाद में प्लान चेंज होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर शेड्यूल बनते हैं, टाइम टेबल बनते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्रोग्राम होते हैं। उन आर नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोग्राम्स, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, क्या आएगा, विजिट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, द चीफ मिनिस्टर अराइव्स। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आपको पेपर में ये मिले सेंटेंस के साथ में तो आप ये करोगे, और अगर आपको ये ना मिला तो आप क्या करोगे, जैसे विजिट की बजाय आपको ये मिल गया इज़ विजिटिंग, या इसकी बजाय मिल गया इज़ अराइविंग, तो आपको ये नहीं मिलता है तो आप ये करते हैं एग्ज़ाम में। अगर ये नहीं है तो आप ये, या दोनों ही हैं तो भी आप इसी को प्रेफर करोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग हियर टुमारो, वो कल आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो फ्यूचर प्रोग्राम है, फिक्स टाइम टेबल है, वो कल आ रहे हैं। अपने जनरली बात करते टाइम ही ऐसे नॉर्मली अपने बोलते हैं कि वो तो कल आ रहा है या वो तो परसों आ रहा है, तो ये मतलब परसों आ रहा है, आ रहा है में तो कौन सा टेंस था अपना,
ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके दोनों मीनिंग है। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूछना चाह रहा है या आपको ये फ्यूचर प्रोग्राम या फिक्स टाइम टेबल पूछना चाह रहा है। नॉर्मली कोई और सब्जेक्ट होगा यहाँ पे तो वो ये देगा आपको, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट आपका इस तरह का, कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ, कोई चीफ मिनिस्टर हुआ, कोई प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, तो आपको वो ये पूछना चाह रहा है। इसलिए, और ज़्यादातर ये पूछते हैं अपने लिए, नॉर्मली ये, तो इसलिए सेंटेंस को देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो भरना क्या है उसके अंदर, एस लिखना है या वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेंस बेस होती हैं, जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, यहाँ तक है। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, ठीक है। इन सभी वर्ब का यूज अगर प्राइमरी सेंस में हो, ठीक है, प्राइमरी या नेचुरल मीनिंग निकले। प्राइमरी या नेचुरल मीनिंग कैसे निकलता है, देखो नेवर यूज्ड कंटिन्यू, यहाँ तक यूज होगा इसका। ये एक लाइन थी, ये स्लाइड में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इन प्राइमरी नेचुरल मीनिंग नेवर यूज्ड कंटिन्यू, यहाँ तक एक लाइन है, या एक मान के चलो भी, यहाँ इसको 1 नंबर लगा लेना। 1 नंबर के बाद में इन प्राइमरी नेचुरल मीनिंग और उसके डैश लगा के नेवर यूज्ड कंटिन्यू लिख लेना। और इस सेकेंडरी से पहले आप क्या करोगे, इसको 2 नंबर लगा के सेकेंडरी मीनिंग क्या है, यूज्ड इन कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या है आपका, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या पढ़ा था आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब देखो ये आपकी सारी वर्ब, ध्यान रखना ये इतनी नहीं है, इस तरह की सेंस बेस्ड वर्ब कोई और भी आ जाए, टच भी आ सकती है, इसमें लिखा नहीं हुआ। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, ये क्या होता है कि अगर प्राइमरी यूज हो, प्राइमरी यूज होता है कैसे, जैसे सी का यूज क्या होता है प्राइमरी, सी को देखते ही आप इसको वर्ब को क्या पढ़ोगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है देखना। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। टेस्ट का मतलब क्या होता है, चखना, ठीक है। स्मेल का मतलब सूंघना, और फील का मतलब महसूस करना। ये सारे के सारे मीनिंग जो है वो क्या है, प्राइमरी मीनिंग है। अब मैं बताऊंगा आपको भी प्राइमरी मीनिंग इसका कब होता है, सेकेंडरी मीनिंग इसका कब होता है। तो देखो आई, अब यहाँ पे देखो डैश लिखा, सी लिखा, माई फ्रेंड एंजॉइंग द पिक्चर, यानी कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको देखा कोई पिक्चर एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पर क्या आया, सी, वो क्या कर रहा है, उस पिक्चर को एंजॉय कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। मतलब मैंने देखा आंखों से देखा उसको, वो पिक्चर एंजॉय कर रहा था और मैंने उसको देखा, तो देखा, तो ये तो प्राइमरी सेंस ही हो गया, ठीक है। इसके बाद में आई सी द लॉयर टुडे, अब यहाँ पे लॉयर है, वकील है, उसको जाके देखेगा थोड़ी वो सामने बैठ के, ठीक है। अभी तू मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरे सामने बैठ जाता हूँ और अपने देख लेते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। लॉयर से मिलने का सेंस है, ना कि उसको देखने का, ठीक है। अपने बोल देते ना सी यू टुमारो, सी यू टुमारो का मतलब क्या होता है, वो वहाँ पे सेकेंडरी यूज है उसका, मतलब कल मिलेंगे, कल देखेंगे नहीं एक दूसरे को, देखते तो तब है जब हाँ मैं तेरे को देख लूँगा, वो लड़ाई झगड़े वाला देखना होता है, ठीक है। तो आई सी द लॉयर टुडे, इसमें क्या आएगा, आई एम सीइंग, क्योंकि इसके बाद में क्या आएगा, ING वर्ब आएगा। अब देखो आप ऊपर वाली लाइन पढ़ो दोबारा, इन प्राइमरी नेचुरल मीनिंग नेवर यूज्ड कंटिन्यू, ये प्राइमरी मीनिंग है इसलिए इसमें कंटिन्यू यूज नहीं हुआ, प्राइमरी मीनिंग में कंटिन्यू यूज नहीं हुआ। और सेकेंडरी मीनिंग जो है उसमें क्या हो गया आपका, ये हो गया कंटिन्यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ISM प्लस ING आ गया। क्यों, क्योंकि ये देखने से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। अब आप ये बताएं भाई इसके अंदर क्या आएगा, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। जाहिर सी बात है भाई, आइज दे रखा है आपको, तो आइज है तो क्या मतलब है उसका, देखने से है, प्राइमरी से है, तो क्या आ जाएगा फिर वी सी, ठीक है, वी सी। ये प्लूरल है, मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रेजेंट सिंपल में ये प्लूरल रहता है, ये भी प्लूरल है, तो इसलिए सी। यहाँ देखिए, आई फील माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, मैंने ये महसूस किया या मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा फ्रेंड जो है वो ऑनेस्ट है। सारे ही महसूस करते हैं कि फ्रेंड ऑनेस्ट ही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितना ऑनेस्ट है,
ठीक है, आई फील माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट। अब ये है प्राइमरी सेंस, लेकिन सेकेंडरी सेंस में क्या होता है, द डॉक्टर। अब डॉक्टर अपने जैसे नब्ज चेक करता है, ठीक है, नर्व चेक करता है, तो वो ऐसे थोड़ी अभी उसको महसूस कर, वो महसूस नहीं है, वो उसको क्या है, ये सेकेंडरी सेंस में है, वो उसको टच करके देख रहा है, सेकेंडरी है, ठीक है। द डॉक्टर इज फीलिंग, मन से फील करना नहीं है उसका, ठीक है, एक तो होता है हार्टली फीलिंग करना आपने, और एक होता है ऐसे टच करके वो फील करना, तो ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, आई फील माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट, ठीक। यहाँ पे क्या, डॉक्टर क्या करता है, इज फीलिंग माई नर्व, ठीक है, डॉक्टर जब फीलिंग करता है तो अपनी वो लगभग बीमारी वाली फीलिंग होती है ना, उसके अंदर डॉक्टर जो है वो फीलिंग करता है। तो इसलिए क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस तरह से आपको करनी पड़ेगी। प्राइमरी यूज़ कैसा है, सेकेंडरी यूज़ कैसा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लोगे तो ये आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। कुछ ऐसी वर्ब्स है जो आपको माइंड में रखनी होगी, बेसेंस बेस्ड वर्ब है, उनके अंदर प्राइमरी में कभी कंटिन्यू यूज़ नहीं होता है, सिंपल यूज़ होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, उसमें कंटिन्यूज नहीं होगा और इसमें कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा भी था कि क्या है, सिंपल है, वाइस प्रेसिडेंट है, न्यूज़ की हेडलाइन है या कोई फिक्स टाइम टेबल है, जाहिर सी बात है फिक्स टाइम टेबल वगैरह छपते ही हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो न्यूज़ हेडलाइंस है, तो ये भी इसमें क्या आ जाएगा, एस या ई एस। कब आ जाएगा, जब आपका इधर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब। द चीफ मिनिस्टर टेक्स ओथ, टेक्स ओथ, टेक नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इस तरह से ये जो है बस इतना ही है, ठीक है। तो आज जो हमने ये आप जितने भी स्लाइड्स अपने की, ठीक है, ओपन कंडीशन किया, ये सारा यहाँ से रूटीन रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में एग्जाम्पल लिखे, हैबिचुअल एक्टिविटी, इन दोनों के एग्जाम्पल अपने इकट्ठे लिखे थे, रूटीन या रेगुलर एक्टिविटीज़, हैबिचुअल एक्टिविटीज़। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ अपने देखा, सन राइजेज इन द ईस्ट वाला एग्जाम्पल, साइंटिफिक फैक्ट वाला देखा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर वाला, परमानेंट स्टेट वाला लिखा, ठीक है। कोई भी ऐसा जैसे मान लो कोई नदी है, वहाँ पर कोई शहर बसा हुआ है, वो भी परमानेंट स्टेट है, जैसे हरिद्वार सिचुएट्स ऑन गंगा रिवर, तो वो भी क्या है, एक परमानेंट स्टेट है। जनरल ट्रूथ हो गया, इसके बाद में हियर देयर वाले सेंटेंस हो गए, ओपन कंडीशन हो गई, प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम हो गए, फिक्स टाइम टेबल हो गए, वर्ब्स ऑफ सेंसेस जिसके अंदर आपने फील, हियर, सी वगैरह जो देखे थे, प्रोवर्ब्स और कोटेशन हो गई, ठीक है, और एक हेडलाइंस हो गई, प्रोवर्ब कोटेशन जो है 2 and 2 makes 4, स्लो, इसमें एक दो एग्जांपल थे, शायद इसमें आए नहीं, कहीं पे स्लाइड रह गई होगी, चलो मैं आपको बता देता हूँ लिख के। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, डैश द रेस। अब यहाँ पे आपको वर्ब पूछ लीजिए जैसे विन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंस। क्यों, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ भी एंड है, 2 and 2 वाले में भी एंड था, वहाँ पे प्लूरल आया, और यहाँ पे क्या आ गया,
यहाँ पे आपका SEIS यूज़ हुआ क्योंकि ये जो है ना स्लो एंड स्टडी, इसको यूनिटी से रिलेटेड मानते हैं। इसका ओरिजिन आपको पता है, हेयर एंड टोर्टोइज नहीं बोलते उसको, क्या प्रोनाउंस करते हैं, टोर्टस। ठीक है, तो हेयर एंड टोर्टस जो है आपकी जो स्टोरी थी कछुआ और खरगोश वाली, उसका जो मोरल था वो ये था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये एक यूनिटी के संदर्भ में यूज़ होता है, तो यहाँ पे SEIS यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है, जैसे टाइम एंड टाइड। ये एक्सेप्शन में है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। ठीक है, वर्ब आपसे पूछ ली, वेट लिख दिया जैसे। अब यहाँ पे इसको तो यूनिटी में मानते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। टाइम अलग चीज़ होती है और टाइड जो है वो अलग है। ये टाइड सर्फ नहीं है, टाइड यानी जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है वो टाइड है ये। तो टाइड, टाइम और टाइड जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। यहाँ पे आप अगर एस लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन आपका इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इन दोनों को दो अलग अलग मानते हैं और इसलिए इसके लिए SEIS का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये एक दो ही हैं जो मैंने आपको बता दिए, एक तो ये वाला और एक 2 and 2 make 4 वाला। ठीक है, पहले भी लिखा था, फिर लिख देता हूँ। ठीक, तो 2 and 2 make 4 वाला, ये दोनों जो है इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इनके एंड को देखते हुए। अदरवाइज जितने भी एंड वाले एग्जाम्पल है, अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे, जैसे ये हो गया, या जैसे एप्पल पाई एंड कड़ी, जो जैसे मान लो डिशेज होता है, या बंगाली डिश का कुछ आ गया, उसके अंदर जितने भी आएंगे तो उसके अंदर SEIS का यूज़ होगा, वो आपका प्रोवर्ब में यूज़ होता है। प्रोवर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक हेडिंग डाली थी और उसका यहाँ लिखने का मतलब यही था कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ये दो एक्सेप्शन कह लो, चाहे आप इसको याद कर लेना, ऐसा एक्सेप्शन तो नहीं है ये, क्योंकि इनका अपना एक, जैसे ये देखो एंड है, एक कंपाउंड कंजंक्शन है, ये इसको और इसको, ये दोनों अलग अलग है, इनको जोड़ रहा है। 2 और 2 ये अलग अलग चीज़ें, अभी अपने वही बात है, अभी 2 और देखो अकेला 2, तो ये इसके अंदर कोई यूनिटी तो है नहीं, अगर जब इसको करेंगे तभी ये 4 बनेगा, इसलिए इसको SEIS यहाँ से हटाया, नहीं लगा यहाँ पे, मेक लगा। तो इसलिए ये चीज़ें समझने की भी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पिक्चर सेट कर ली, क्या कि प्रोवर्ब है और वहाँ पे अपने SEIS ही लगाना है, तो यहाँ पे फिर ये दिमाग चलते नहीं है अपने एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम हॉल में अलग ही प्रेशर होता है और वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें अपने ध्यान देते नहीं और सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ में अपना ये जो है कंप्लीट हो गया सारा आज का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी PDF या कोई भी वर्क है तो वो आपको किस पे मिलेगा, साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम हेल्प सुरतगढ़ नाम से ये ऐप है, इसको कर लें तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी किसी भी एग्ज़ाम में। टेंस है तो हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आज करवाई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी। आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाएं, आप इनको याद करें, इनको हाथ से लिख के देखें। जो टेंस का चार्ट करवाया था उसको आप 2-4 बार, 5-7 बार लिख के देखेंगे तो आपको याद होगा। देखो, डेली प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे ये आपको याद रहेगा, जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ दोगे ये भूल जाओगे। तो देखो, कोई भी चीज़ है उसको अगर याद करना है और या फिर उससे अपने ओवरकम करना है उसको, तो हमें उसको करना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से, आराम से, सब हो जाएगा धीरे धीरे। इत्मीनान के साथ में आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।